हेलो नाज़रीन। तो प्यार दीवानगी है कि इस एपिसोड में आप देखेंगे कि राबी की तबीयत जो है अभी मुकम्मल तौर पर नहीं संभली है। वो हॉस्पिटल में मौजूद होती है। तो जो उसकी सास है वो बहाने से ज़ेबी को जो है उसके पास भेज देती हैं, ताकि ज़ेबी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा राबी के शोहर के ऊपर जो है वो कब्ज़ा करे और उसके इर्द गिर्द मंडलाए। राबी की सास की जो जुल्म सितम है वो कम होने की बजाय मज़ीद उनमें इजाफ़ा ही होता चला जा रहा है। राबी बेचारी बर्दाश्त कर कर के निहायत ही कमज़ोर और बीमार हो चुकी है। दूसरी तरफ मतीन है जो वो कभी माँ की तरफ हो जाता है, कभी बीवी की तरफ हो जाता है। वो इतना सीधा सादा सा बनाया हुआ है कि उसको किसी बात की सही समझ ही नहीं आती है। दूसरी तरफ राबी की सास की सिर्फ यही ख्वाहिश है कि किसी तरह राबी को बीमार करके वो जो है इस घर से निकाल दिया जाए। वो अपनी पुरानी दुश्मनियाँ जो है वो राबी से निकालने की कोशिश कर रही हैं। सगी फूफी होने के बावजूद भी उनको अपनी राबी के ऊपर ज़रा तरस नहीं आता है। ना उसको खाने को कुछ अच्छी तरह देती हैं, ना पहनने को देती हैं। उसको घर में कुछ भी अपनी मर्ज़ी से करने की इजाज़त नहीं है। राबी बेचारी ने मोहब्बत की शादी मतीन से क्या कर ली कि वो अभी तक उसको इसकी सज़ा जो है वो देती चली जा रही हैं। राबी जो है वो नीम पागल सी होना शुरू हो गई है। उसका बिल्कुल रंग रूप जो है हर चीज़ उड़ चुकी है। उसकी सास उसको खाने को भी नहीं देती हैं, बस पानी के साथ ही रोटी खिलाने पर जो है वो मजबूर करती हैं। ऊपर से मतीन और सबकी नज़रों में भी उसको गिरा देती हैं। और राबी जब हॉस्पिटल में होश में आती है तो मतीन उससे पूछता है कि तुम उस जोगी के पास क्यों गई थी जिसने तुम्हें जहरीला पानी पिलाया है। तो राबी की सास जो है बीच में बोल के कह देती हैं कि हाँ हाँ, ये मुझे मजबूर ना करती तो मैं इसे ना लेकर जाती। हालांकि वो खुद औलाद के चक्कर में औलाद के बहाने से इसको ऐसे जोगियों के पास ले जाकर जो है उल्टे सीधे इलाज करवा रही हैं, उल्टे सीधे जादू टूने और तवीज़ करवा रही हैं। राबी बेचारी बहुत मना करती है, ना करने के बावजूद भी उसको ज़बरदस्ती ले जाती हैं। उसके साथ जो है वो बहुत ही जुल्म सितम का रवैया रखे हुए हैं। राबी जो है न जाने क्यों इतना जुल्म सितम बर्दाश्त कर रही है। उसको लगता है कि अगर वो अपने घर वालों को इसके बारे में बताएगी तो उसके घर वाले कहेंगे कि तुमने अपनी मर्ज़ी से ही शादी की है ना, तो अब ये सब भुगतो। क्योंकि राबी ने, आप सब जानते ही हैं कि किस तरह ज़िद करके अपने घर वालों के ख़िलाफ़ जाके मतीन के साथ शादी की। उसकी माँ ने उसको बथेरा समझाया था कि ये जो तुम्हारी फुफ्फो है ना नसीम, ये दिल की बहुत काली औरत है, ये कभी भी तुम्हारे साथ इंसाफ़ नहीं करेगी, इसने पहले मेरा भी जीना हराम रखा है। मगर राबी तो कहती थी उसको मतीन मिल जाए, बाकी दूसरी चीज़ों की खैर है। मगर अब उसको अंदाज़ा हो रहा है ये सब कहना ही आसान होता है, ये चीज़ें इतनी आसान नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा दुख और सितम बर्दाश्त कर के वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और बीमार सी लगना शुरू हो गई है। इसकी उसकी ये हालत देख के तो मतीन भी कभी कभार परेशान हो जाता है। वो उसको कहता है कि राबी, तुम अपना ख्याल क्यों नहीं रखती? अपनी हालत देखो, तुम्हारा चेहरा कैसा पीला पड़ रहा है, तुम्हारी आंखों के नीचे जो है वो हल्के पड़ना शुरू हो गए हैं। मगर राबी बेचारी क्या बता सकती है कि ना उसको कुछ घर में खाने को मिलता है, ना ही जो है उसकी सास जो है उसको खुश रखती हैं। हर वक़्त की परेशानियाँ, हर वक़्त के तानों की वजह से जो है उसकी सेहत दिन ब दिन गिरती चली जा रही है। राबी की सास की यही ख्वाहिश है कि वो कमज़ोर और बीमार हो जाए, उसकी सेहत गिर जाए, तो वो उसे बीमारी का बहाना कर दे और ये कि उसके घर औलाद नहीं है कहकर अपने बेटे की दूसरी शादी करवा दे। इसी चक्कर में वो ज़ेबी को बुला कर अपने बेटे के पीछे लगाने की कोशिश कर रही हैं। वो जानती हैं कि ज़ेबी जो है वो मतीन को बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। तो वो बस चाहती हैं कि ज़ेबी की शादी जो है मतीन से करवा दें और किसी तरह ज़ेबी और मतीन का जो है आपस में जो है वो सेटिंग करवा दे और राबी को जो है इस घर से निकलवा दे। बस इन्हीं चक्रों में दिन रात वो साजिशें करती रहती हैं और जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ती चली जा रही हैं मासूम राबी पर। राबी जो है वो बीमारी के उसके अंदर हिम्मत नहीं है। वो बहुत ही ज़्यादा हॉस्पिटल से बीमार होकर घर आई है, मगर उसको ये बात समझ आ गई है कि उसकी सास जो है उसको बिस्तर के साथ लगा कर जो है वो सारे घर का कंट्रोल जो है वो ज़ेबी को दे रही हैं। हत्ता कि वो मतीन के सारे काम भी ज़ेबी को ही करने को कहती हैं। राबी को ये सब देख कर जो है वो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। वो अपनी सास की चाल को समझ रही है कि वो चाहती है कि राबी की जगह ज़ेबी ले ले और मतीन के सारे काम वो खुद करे, ताकि मतीन को लगे कि ज़ेबी अब राबी किसी काम की रह ही नहीं गई है और जो ज़ेबी है वो ही इस घर को संभाल सकती है। हर वक्त ज़ेबी की तारीफ़ें करती रहती हैं और हर वक्त राबी को जो है उसके ख़िलाफ़ बातें कर के मतीन के दिल से उतारने की कोशिश करती हैं। मगर मतीन जो है वो राबी से बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसको उससे इंसाफ नहीं किया जा रहा है। वो कभी माँ की तरफ हो जाता है, कभी ज़ेबी की तरफ हो जाता है, जबकि दूसरी तरफ ज़ेबी जो है वो नीम पागलों सी हालत उसकी हो गई है। वो खौफ का शिकार रहती है। वो इस बात को समझ गई है कि अगर फुप्पो ने ठान लिया है राबी को इस घर से निकालने का तो वो हर हद तक जाएंगी, क्योंकि इतने अरसे में ये बात तो समझ ही चुकी है कि फुप्पो का जो दिल है वो पत्थर का है, वो कभी भी नरम नहीं हो सकता। क्योंकि राबी ने हर तरह से प्यार, मोहब्बत, खिदमत, हर तरह से कोशिश किया कि उसकी फुप्पो का दिल जो है उसके हक़ में बेहतर हो जाए। बहुत सारी माफ़ियाँ भी मांगी हैं, बहुत बातें भी की हैं कि फुप्पो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो माफ़ कर दें, पर मेरा घर ख़राब करने की कोशिश ना करें। पर ना जी, नसीम बेगम जैसी औरतें जो होती हैं उनके दिल जो है वो कभी भी नरम नहीं पड़ते हैं।
वो बस बदले की और इंतकाम की आग में जो है वो जल रही हैं। उनको बस राबी से यही तकलीफ़ है कि किसी वक़्त राबी के मामू ने उनके साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। इतने पुराने बदले को इतने अरसे तक इंतकाम की आग में जो है वो झोंकती रही हैं और आज बस वही बदला राबी से निकाल रही हैं। हालाँकि उस बात में मासूम राबी का क्या कसूर है? ये भी तो सोच लेती कि मेरे मरहूम भाई की बेटी है, मगर बिल्कुल भी नहीं। वो राबी के साथ जो है वो दिन ब दिन जो है ज़्यादतियों में इज़ाफ़ा ही करती चली जा रही हैं। राबी की माँ उसकी हालत देखकर जलती कुढ़ती रहती है। वो बहुत पछताती हैं कि मैंने कितना कहा था राबी को कि इस औरत के घर में मत जाओ, ये औरत तुम्हें कभी बहू का दर्जा नहीं देगी, ये तुम्हारा और मतीन का जीना हराम कर देगी, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। बस इसी खौफ से कि उसकी माँ उसको ये ना कहे कि ये तुम्हारा किया धरा तुम्हारे आगे आ रहा है, राबी अंदर ही अंदर सब बर्दाश्त करती चली जा रही है। दूसरी तरफ अब राबी की माँ भी मजबूर है कि उनके घर में भी अब बहू आ चुकी है। बहू भी ऐसी है जो उनकी बेटियों को बर्दाश्त करने वाली है ही नहीं है। हर वक्त उसको तकलीफ़ होती रहती है कि मेरे शोहर को जो है ये अपनी बेटियों के दर्द भरे किस्से सुना सुना कर उसकी हमदर्दियाँ बटोरती हैं। लिहाजा राबी की माँ जो है अब खामोश ही रहती हैं। दूसरी तरफ जो राबी की बड़ी बहन है, उनके शोहर का किसी तरह से पता चल चुका है। उसके शोहर का जो है वो कुवैत जाते वक्त जो है वो हादसा हो गया था, तो वो इस दुनिया में नहीं होता। ये बात जो है क़यामत बनकर राबी की बड़ी बहन सारा पर टूटती है। सारा का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है कि जिस शख्स का इतने सालों से इंतज़ार करती रही है, इस उम्मीद पर कि वो कभी ना कभी वापस आएगा, आया भी तो क्या, उसकी क्या इत्तला आई है कि वो इस दुनिया में ही मौजूद नहीं है। वो तो कब का ही उसे छोड़कर जा चुका था। रो रो कर सदमे के मारे वो निढाल हो जाती है, अपनी माँ के गले लगती है, सिसकती है, बिलखती है कि मेरा क्या कसूर था, मैंने इतने साल उसका इंतज़ार किया और वो कब का मुझे छोड़कर जा चुका है। उसकी माँ का भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बेटी की बेवगी का गम उठाना कोई आसान बात थोड़ी है। सारा का भाई भी उसे हौसला और तसल्ली देता है, मगर सारा को किसी तौर सुकून ही नहीं आ रहा है। उसको राबी की माँ जो है वो बहुत ही परेशान है कि कोई भी उनकी बेटी ज़िंदगी में खुशियाँ नहीं देख रही है। सारा की उम्मीद थी कि उसका शौहर लौट आएगा, मगर उसकी भी इतला ही आ गई है फौतगी की, वो बेवा हो गई है। दूसरी तरफ राबी का घर बसा भी हुआ है तो इतनी परेशानी और तकलीफ़ों में है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। राबी की माँ दिन रात अपनी बेटियों की हालत को देख कर कुढ़कती रहती है, लेकिन वो किसी के लिए कुछ नहीं कर सकती। वो बहुत ही बेबस माँ है।